गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा एचसीपी में नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है मैं जनरली हिंदी में आपको बता देती हूँ। एपिडेमियोलॉजी वो है जो किसी बीमारी के कंट्रोल और उसके स्प्रेड होने पर जो स्टडी होती है, साइंटिफिक स्टडी होती है, उसे हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। यानी स्टडी ऑन एनी काइंड ऑफ डिजीज एंड विद देयर कॉजेटिव एजेंट एंड क्या उसे कॉज कर रहा है, क्या कैसे हम उसे रोक सकते हैं, कैसे वो स्प्रेड हो रहा है। तो उस स्टडी को, उस साइंटिफिक स्टडी को हम बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। ठीक है। जैसे अभी कोरोना वायरस पे फिलहाल हमें पता पड़ा था कि ये सब उसके एपिडेमियोलॉजी स्टडी थी कि उसके फैलने का क्या कारण है, कैसे फैल रहा है, पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट करने से फैल रहा है। तो वो भी एक एपिडेमियोलॉजी स्टडी थी। आज हम उसी पर डिस्कस करते हैं। Epidemiology may be defined as the scientific study of the relationships of various factors determining frequency and distribution of disease in the human community। इसका मतलब वही हुआ। एपिडेमियोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी है। किस लिए, किस चीज़ के लिए? वेरियस फैक्टर डिटरमाइनिंग, यानी ऐसे फैक्टरों को डिटरमाइन करना, पता करना जिसकी वजह से किसी डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कितनी तेज़ी से वो हो रही है, उस चीज़ को, वो सारे फैक्टर्स के रिलेशनशिप, यानी उन सारे फैक्टर्स में क्या संबंध है, कैसे वो फैल रही है, कैसे हम उसे रोक सकते हैं, पर्सन टू पर्सन कैसे जा रही है। तो वो पूरी साइंटिफिक स्टडी को हम क्या बोलेंगे? एपिडेमियोलॉजी। ठीक है। सो ओवरऑल व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी? एपिडेमियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी in which we study about the causative agent and how the disease is spreading and how we can control it। ठीक है। नेक्स्ट उसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे उसके? जैसे हम पता लगा, अभी कॉमनली हम बोल सकते हैं कि किसी भी डिजीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन रोकने के लिए हम उसके ऑब्जेक्टिव, वही उसका ऑब्जेक्टिव होगा, यानी उसका पर्पस क्या है स्टडी करने का, एपिडेमियोलॉजी का। किसी भी डिजीज़ के बारे में हम क्यों पढ़ेंगे? ताकि उसे हम लोगों को होने से रोक सकें, उसका फैलाव रोक सकें, अपने कम्युनिटी को हेल्दी रख सकें, प्लानिंग कर सकें, या फिर ऐसे प्रोग्राम बनाए जिससे वो डिजीज़ हो ही ना, या उस डिजीज़ का जो स्प्रेड है, स्प्रेड टाइम जो है वो हम रोक सके, कम कर सके। किस चीज़ के लिए? खाली हमारी कम्युनिटी यानी लोगों को स्वस्थ रखने के लिए। ठीक है। तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइज ऑफ डिजीज़ ह्यूमन कम्युनिटी। ह्यूमन कम्युनिटी को बताना कि वो डिजीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है और किस रेट में हो रही है। साइज ऑफ यानी कितनी फ्रीक्वेंसी में वो फैल रही है, उसका क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होगा हमारे बॉडी पे, यानी ह्यूमन बॉडी पे, और उससे क्या क्या रेस्पॉन्स मिलेंगे उस डिज़ीज़ को होने के बाद, या वो हमसे किसी और को हो जाएगी। तो साइज़ का मतलब क्या हुआ कि वो बीमारी कितनी घातक है, कितनी डेंजर है, उसके बारे में ह्यूमन कम्युनिटी को अवगत कराना, यानी बताना, इन्फॉर्म करना, एक्सप्लेन करना, ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, उससे रोक पाए, उन्हें ना हो। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई एक्शन लॉजिकल फैक्टर्स इन पैथोजेनेसिस डिजीज़। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो डिज़ीज़ है, जिसकी वजह, जो डिज़ीज़ लोगों को हो रही है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कोई भी XYZ कोई भी हो सकती है, तो उसका लॉजिकल एक्शन हमें जानना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि वो बेसिकली हो किस वजह से रही है। जैसे कि अभी लॉकडाउन है, किसकी वजह से है? कोरोना वायरस की वजह से है, कोविड-19 की वजह से। तो वो किस वजह से हो रही है? तो साइंटिस्ट ने स्टडी की उसके बारे में, लॉजिकल फैक्टर स्टडी किए कि ये किस वजह से हो रही है। तो वो क्या कारण है? कोरोना वायरस। तो वैसे ही कोई भी डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसका एक्शन क्या है, वो क्या लॉजिक है जिसकी वजह से वो डिज़ीज़ हो रही है, वो पैथोजेनेसिस यानी कॉज ऑफ द डिज़ीज़, के वो कैसे डेवलप हो रही है ह्यूमन बॉडी में। तो वो सब आइडेंटिफाई करना किस चीज़ के अंदर आ जाता है? एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मेन ऑब्जेक्ट होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन और साइज उस डिज़ीज़ का हम कम्युनिटी में अपने बताएं कि वो कैसे हो रही है, फिर उसका लॉजिकल एक्शन बताएं, यानी लॉजिकली वो कैसे हो रही है, कैसे डेवलप हो रही है बॉडी में। नेक्स्ट है हमारा टू प्रोवाइड द डेटा नीडेड फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विस प्रोग्राम्स।
इसका मतलब क्या हुआ, जब हमें पता पड़ जाएगा कि वो डिजीज़ कैसे हो रही है, किस किस रेट से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, उसका स्प्रेड मतलब मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो स्प्रेड कैसे हो रही है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन के बाद हम क्या करेंगे, डेटा प्रोवाइड करेंगे। किस चीज़ के लिए? प्लानिंग के लिए। कोई भी डिजीज़ को रोकने के लिए पर्सन्स को अवेयर किया गया, जैसे अभी WHO ने हमें अवेयर कराया कि हैंड वॉश करिए 20 सेकेंड्स के अंदर, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, तो वो सब प्रोग्रामिंग है, प्लानिंग है WHO की, जिसकी वजह से वो डिजीज़ हमें ना हो। इसीलिए आज लॉकडाउन है, ताकि कम से कम पर्सन गैदर होंगे, इकट्ठे होंगे, कांटेक्ट में आएंगे, तो वो बीमारी कम से कम होगी। तो ये सब डेटा कलेक्ट करने के बाद हम करते हैं डेटा प्रोवाइड हमारी कम्युनिटी को, ताकि हम ऐसे हेल्थ सर्विस प्रोग्राम बना पाएँ जिसकी वजह से लोगों में कम से कम बीमारी हो। प्लानिंग करें हम कि इसकी वजह से ना हो, इम्प्लीमेंट करें, यानी क्या क्या हम और उसमें अच्छा कर सकते हैं, इवोल्यूट करें कि यहाँ के लोगों को ना हो, ये कांटेक्ट में आ रहे हैं तो इस वजह से हो रहा है। तो इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विस प्रोग्राम, यानी ऐसे ऐसे सर्विस प्रोग्राम को ढूंढते हैं, देखते हैं, जिसकी वजह से वो डिजीज़ हमें ना हो। ठीक है, तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव, वो ये था जनरली इसके एपिडेमियोलॉजी होती क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ एपिडेमियोलॉजी, यानी हमने ऑब्जेक्ट पढ़े कि एपिडेमियोलॉजी स्टडी करते क्यों है, फिर उसका यूज़ पढ़े, अब हम उसका यूज़ पढ़ेंगे कि उनका यूज़ क्या है। जैसे उनके ऑब्जेक्ट है वैसे ही उनका यूज़ होगा। फर्स्ट है हमारा टू एनालाइज द रेस्पेक्टिव रोल ऑफ एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़। एनालाइज करना, पता करना कि उस एजेंट यानी जो भी पॉजिटिव एजेंट है उसका रोल क्या है एनवायरनमेंट में, यानी वो क्या एनवायरनमेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है जिसकी वजह से वो डिजीज़ हो रही है या वो डेवलप हो रहा है। नेचर हिस्ट्री यानी ऐसा कुछ हुआ तो नहीं था पहले इन हिस्ट्री या इन पास्ट के ये डिजीज़ दोबारा आई है, या फिर पॉजिटिव एजेंट है कोई भी जिसका हिस्ट्री तो हमें दी होती है, जैसे हमारे स्टैंडर्ड प्रेफरेंस होते हैं तो उसमें दिया होता है, तो हम वो देखते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं कि उस एजेंट का क्या रोल है, एनवायरनमेंट में कैसे डेवलप हो रहा है और लोगों को कैसे हार्म कर रहा है, यानी कैसे हो रहा है, लोगों में फैल कैसे रहा है। नेक्स्ट है टू एस्टिमेट द इंडिविजुअल्स रिस्क एंड चांसेस, यानी एस्टिमेट करना, इसका मतलब क्या एस्टिमेट करना कि पर्सन्स, किसी भी इंडिविजुअल को कितना % रिस्क है, या उसकी एज के अकॉर्डिंग है, या उसके चांसेस कितने हैं पर्सन्स के, यानी हमारी पूरी कम्युनिटी में एस्टिमेट करना कि किन किन लोगों में वो हो रहा है और किन किन लोगों के चांसेस हैं उस डिजीज़ से सफ़र होने, यानी किन लोगों को वो अफेक्ट कर सकता है बैक्टीरिया। नेक्स्ट है टू एनालाइज द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज़, इसका मतलब क्या हुआ, एनालाइज करना, पता करना, आइडेंटिफाई करना क्या अकरेंस, यानी वो कैसे हो रही है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अकॉर्डिंग किसके बेसिस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कुछ पैरामीटर्स है उनके बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो डिजीज़ कैसे हो रही है और कम्युनिटी में कैसे फैल रही है। वो पैरामीटर्स है एज, सेक्स, रेस, ऑक्यूपेशन, हेरिडिटी। एज तो एज के अकॉर्डिंग, उम्र के अकॉर्डिंग, यानी मेल फीमेल में हो रहा है, यानी सेक्स में आ गया। रेस यानी जैसे कि पर्सन, जैसे पीपल्स में डिफरेंस होता है ना कुछ, जैसे किसी के फेस कट से लेके या हेयर कलर से लेके जो वैरायटी ऑफ स्पीसीज़ होती है ह्यूमंस की, जैसे ब्लैक होते हैं, वाइट होते हैं, जैसे अमेरिका में वाइट पीपल हैं उनको वाइट बोलते हैं, हमारे इंडिया में ब्लैक हैं। तो वो जो स्पीसीज़ होती हैं, पर्सन जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं ह्यूमन नेचर में। ऑक्यूपेशन यानी किन किन लोगों को वो हो रहा है, कौन कौन लोग उसे ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं, यानी किस बैक्टीरिया वो किस किस लोगों को हार्म कर रहा है, किस किस लोगों, किन किन लोगों को हो रहा है वो। हेरिडिटी मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कि जीन्स में फैल रहा है या नहीं, या पहले हुआ था तो इनके चाइल्ड्स में है या नहीं। हिस्ट्री देखते हैं पर्सन्स की हेरिडिटी में। तो ये सब पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम एपिडेमियोलॉजी करते हैं, यानी इन सब में यूज़ है एपिडेमियोलॉजी का। बेसिकली यूज़ तो मेन एक ही है कि हमें कम्युनिटी को, यानी पर्सन्स को, अपने लोगों को, ह्यूमंस को किसी भी डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए।
नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई क्लिनिकल सिंड्रोम्स बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रुप्स बिहेवियर। आइडेंटिफाई क्लिनिकल सिंड्रोम यानी क्या क्या उनमें सिम्टम्स आ रहे हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रुप ऑफ बिहेवियर यानी मतलब क्या हुआ कि ग्रुप ऑफ पीपल लेके, जैसे कि 10 लोगों को ले लिया या एरिया वाइज ग्रुप कर लिया, जैसे यूपी है, हमारे यूपी में सिटीज़ हैं छोटी छोटी, तो उनके ग्रुप ऑफ बिहेवियर पे हम आइडेंटिफाई क्लिनिकल स्टडी करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वो बैक्टीरिया कैसे कैसे लोगों में हो रहा है, किन लोगों में हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस एज में हो रहा है, किस सेक्स में ज़्यादा हो रहा है, मेल या फीमेल में ज़्यादा हो रहा है, उसके चांसेस क्या हैं, डेवलप एनवायरनमेंट में कैसे फैल रहा है। तो ये सब बेसिकली उसके यूज़ हैं एपिडेमियोलॉजी के। इनमें अगर कोई आपको डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आस्क एंड थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।